हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोग क्या कर चुके हैं, पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी एपी की प्रथम और अंतिम पद क्या है, क्रमशः 17 और 350 हैं। 17 और क्या है 350 है। अब 17 और 350 हैं तो प्रथम पद क्या हो गया, ए का मान क्या हो गया आपका 17। अंतिम पद लास्ट टर्म n इक्वल टू क्या है 350 है। पिछले वीडियो हमने बताया अंतिम पद होता है भाई क्या होता है, nवां पद होता है कि नहीं होता है, nth टर्म होता है कि नहीं होता है। इसको हम लोग a n भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, nth टर्म में a n भी लिख सकते हैं। यदि सार्वधातर d की वैल्यू क्या दे दी गई है आपको 9, क्या दे दी गई है 9 पुट है। तो इसमें कितने पद हैं, मतलब कि n की वैल्यू क्या आपको करनी है, फाइंड करनी है। n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और इसका योग, इनका योग भी क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना है आपको, योग का मतलब Sn इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बताइए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू क्या हो गया आपका 350। ए की वैल्यू क्या है 17 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 350। 17 प्लस का है 95 कर दे किसे कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17। n माइनस 1 इक्वल टू 333। 9 मल्टीप्लाई में था किस पे गया डिवाइड में, 3 व 3 जा 9, 3 कैंसिल 1 1 1 माइनस 1 है 95 कर दें किसको कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 1 में। n इक्वल टू 111 अपॉन में 3 माइनस 1। n इक्वल टू अपॉन में कुछ नहीं 1 होगा, एलसीएम पुट करेंगे 111 माइनस 1, यहाँ माइनस का 1 था ट्रांसफर हुआ प्लस 1 होगा। ऐड कर देंगे n इक्वल टू 114 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 कैंसिल 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर आया 3 8 जा 24। n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 38 टर्म, क्या हो गया आपके 38 पद। ये क्या हो गया, n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। आपको किसी वैल्यू को निकालनी Sn, इसके कितने पद हैं ये आपको ज्ञात हो गया, इसके पदों का योगफल। तो योगफल निकालना है तो क्या निकालना है आपको Sn, क्या फाइंड करना है Sn का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 d भी होता है, लेकिन आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्या है फाइंड है। तो फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस n। n की वैल्यू क्या 38, तो s के प्लेस में क्या जाएगा S38 इक्वल टू 38 अपॉन में 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है आपका 17, यहाँ क्या पुट कर देंगे 17 प्लस लास्ट टर्म क्या है 350, क्या पुट करेंगे 350, सिंपलीफाई कर लीजिए 19 आ गया। S38 इक्वल टू क्या हो गया 19 इंटू एड कर दी 367। S38 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 19 7 जा 133 का 3, 13 कैरी 19 6 जा 114 प्लस 13 127 7 कैरी 7 पुट 12 कैरी 93 जा 57 प्लस 2 59 प्लस 10 69। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 6 वाले ना ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप क्या करेंगे 6 के बाद क्या देखेंगे 7 नंबर। चलिए देखिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल, कोई एक एपी है उसके क्या दिए गए हैं 22 पद, तो क्या जाएगा S22 का योगफल क्या करना है ज्ञात करना है। इसमें डी का मान क्या दिया गया है 7 दिया गया है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें D 7 है और 22वां पद A22 इक्वल टू क्या है 149। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है कि नहीं है।
तो इस फॉर्मूले क्या कर लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा A22 इक्वल टू A22 के प्लेस में क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला पुट करेंगे तो A प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1 d की वैल्यू को फाइंड है 7 A n इक्वल टू क्या फाइंड है 149 A प्लस 22 माइनस 1 करेंगे देखो A22 का फॉर्मूला A प्लस n माइनस डी होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इक्वल टू 149 था an की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है, यहाँ पे 22 माइनस 1 करेंगे 21 इंटू 7 इक्वल टू 149 A प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 147 इक्वल टू 149 A ट्रांसफर कर देंगे 149 माइनस 95 कर दिया प्लस का नंबर किस नोट हो जाएगा माइनस 147 A इक्वल टू माइनस कर दीजिए आपका क्या हो गया 2 A की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई कि नहीं आ गई। S22 की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखो फर्स्ट टर्म आपको क्या होगा A की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी, लास्ट टर्म 22 टर्म का ही सम आपको फाइंड करना है, 22 पदों का योगफल ही ज्ञात करना है। तो 22वां पद ही तो अंतिम पद होगा कि नहीं होगा, जब 22 पद तक जाना है तो अंतिम पद क्या होगा 22वां पद ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे S22 n की वैल्यू का 22 है कि नहीं है 22/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका A2 प्लस अंतिम पद an बाय A 22वां मतलब A22 इक्वल टू क्या है 22 टर्म क्या है 149 यहाँ पे कर देंगे पुट कर देंगे A की वैल्यू क्या आई थी 2 यहाँ इसे कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 11 S22 इक्वल टू 11 इंटू ऐड कर दीजिए 151 S22 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 1661 यही क्या हो गया आपका आंसर 151 ठीक है 1661 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोग क्या कर लेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल क्या करना है ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल 51 सम ऑफ 51 टर्म इक्वल टू ऐसे क्या हो जाए सम हो जाएगा 51 पदों का योग। अब देखिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, दूसरा पद A2 इक्वल टू क्या है 14 कॉमा A2 और A3 इक्वल टू 18 ये कि नहीं है। अगर ये A2 है ये क्या है A3 है, हमको क्या निकालना है D कैसे निकालते हैं A3 माइनस A2 D क्या होता है दो पदों के बीच का अंतर, हमेशा बड़े पद में बाद वाले पद में से पहला वाला पद क्या करते हैं माइनस करते हैं। D इक्वल टू क्या है A2 का मान क्या है A3 का मान क्या है 18 माइनस A2 का मान क्या है 14 D का मान क्या आ गया 4। जैसे ही D का मान आ गया तुरंत देखिए A2 दिया कि नहीं दिया है A2 बराबर क्या है 14 A का क्या होता है फॉर्मूला A प्लस D बराबर क्या हो गया 14। A2 में क्या होगा पहला पद फिर जो सार्वधातुक होगा D उसे जोड़ देंगे A प्लस D बराबर क्या हो गया 14 D का मान क्या है 4 A प्लस 4 बराबर क्या हो गया 14 A इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 तो यहाँ पे क्या कर देंगे A इक्वल टू 14 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका 10 A की वैल्यू क्या आ गई 10 D की वैल्यू आपको पता चल गया। S51 की वैल्यू निकालनी है आपको फाइंड आउट करनी है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में। अब यहाँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म आपको कहीं फाइंड नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1d ये फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया। n की वैल्यू क्या है 51 टर्म का सम क्या फाइंड करना है S51 इक्वल टू 51 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने 10 क्या पुट करेंगे यहाँ पे 10 पुट कर देंगे प्लस है क्या पुट करेंगे प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा n की वैल्यू क्या है 51 है कि नहीं है 51 माइनस 1 D की वैल्यू क्या फाइंड आउट की हमने 4 क्या फाइंड आउट की है 4 यहाँ क्या पुट कर देंगे 4 ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज। तो S51 इक्वल टू 51 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 इंटू 10 20 प्लस 50 माइनस 1 50 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज। S51 इक्वल टू 51 अपॉन 2 ब्रैकेट 20 प्लस 54 जा 200 ब्रैकेट क्लोज।
एस 51 इक्वल टू 51 अपॉन में 2 इंटू 220, 2 से सिंप्लीफाई 110, एस 51 इक्वल 51 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1165, जीरो है क्या पुट कर देंगे, जीरो। 51 टर्म का फाइंड क्या हो, सम क्या फाइंड हो गया 5610, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। सभी लोग क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल क्या है 49, प्रथम 7 पदों का योगफल S7 इक्वल टू क्या है 49, और प्रथम 17 पदों का योगफल क्या है 289, तो क्या हो जाएगा 17 पदों का योगफल है कि नहीं, कम। S17 इक्वल टू क्या है 289 है कि नहीं। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम n पदों का योगफल मतलब Sn इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, अगर कोई देखो पहला पद है कि नहीं है, पहला पद क्या होता है a, अब दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, फिर क्या हो जाएगा a प्लस 3d। पहला पद है कोई डी नहीं आएगा, दूसरे पद में दूसरा पद है तो उससे एक कम डी आएगा, 2 से कम एक क्या होता है, एक डी आ गया। तीसरे पद में 3 से एक कम 2 डी आ जाएगा, चौथे में 4 से 1 कम 3 डी आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह क्या हो जाता है डैश 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 एन टर्म तक जाएंगे a प्लस एन से एक कम n माइनस 1 डी हो जाएगी, नहीं जाएगा। तो यहीं से ये फॉर्मूला क्या हुआ मेक हुआ है। तो उसी तरह यहाँ अगर 7 है कि नहीं है, S7 प्रथम 7 पदों का योगफल है, क्या है 7 पदों का योगफल। फार्मूला क्या कर देंगे ओपन, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन, देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं Sn इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए n अपॉन 2 है, n का मान 7 दिया गया, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 d है, d की वैल्यू फाइंड है क्या आपको, नहीं, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या हो गया 49। 7 मल्टीप्लाई किस पे जाएगा डिवाइड में, तो 7 से इसको क्या कर देंगे कैंसिल, 7 7 हो जाएगा। या 2a हो गया कि नहीं हो गया, 2a प्लस 7 माइनस 1 क्या हो गया 6d इक्वल टू 7, 2 डिवाइड में था किस पे जाएगा मल्टीप्लाई, इससे क्या कॉमन हो रहा है 2 कॉमन हो गया, क्या बच गया a प्लस 3d इक्वल टू क्या हो गया 7 इंटू 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो मल्टीप्लाई में किस पे जाएगा डिवाइड में, a प्लस 3d इक्वल टू क्या वैल्यू हो गई 7। अगर यहाँ से हम क्या फाइंड कर लें a इक्वल टू क्या फाइंड कर लें, a इक्वल टू क्या है 7 माइनस 3d, ये a का मान आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे S17 है, जैसे इस तरह फार्मूला ओपन किया था इसको भी क्या कर देंगे ओपन, क्या जाए 17 अपॉन 2 n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 d, d की वैल्यू d इक्वल टू 289। 17 मल्टीप्लाई किस पे जाएगा डिवाइड, 17 से क्या नहीं करेंगे कैंसिल, 17 का स्क्वायर है कि नहीं, 17 टू 17 तो एक 17 क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में है किस पे जाएगा मल्टीप्लाई में, 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 इंटू 2 क्या हो रहा है कॉमन, तो क्या कर लेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा a प्लस 8d इक्वल टू 17 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया। a का मान रखने पर क्या करने पर, a का मान रखने पर, इसे हमने क्या लिख लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। a का मान रखें, a का मान क्या है 7 माइनस 3d, क्या है a का मान 7 माइनस 3d, तो यहाँ पुट करेंगे 7 माइनस 3d प्लस क्या है 8d इक्वल टू क्या है 17, 7 प्लस का है 95 कर देंगे, इस बदल जाएगा माइनस 8d में 3d माइनस करके क्या आएगा 5d इक्वल टू क्या हो गया 17 माइनस 7, 5d इक्वल टू क्या हो गया 10, 5 2 जा 10, d की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई है d इक्वल टू 2, d की वैल्यू क्या हो गई फाइंड आउट हो गई नहीं हो गई। d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे d का मान रखेंगे तो इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू d का मान क्या है 2, तो a इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 6, तो a इक्वल टू क्या जाएगा 1, तो a की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई आपकी 1, a का मान ज्ञात हो गया, d का मान क्या हो गया ज्ञात हो गया।
आपको एस एन का मान क्या करना था, ज्ञात करना था। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान क्या है 1, तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, डी का मान क्या है 2 ब्रैकेट क्लोज। देखिए डी का मान क्या फाइंड किया था 2, तो 2 पुट क्या किया। अब 2 से 2 बन जा 2, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में यहाँ 2 है कि नहीं, 2 क्या कर लेंगे कॉमन, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एन अपॉन में क्या हो गया 2, यहाँ कुछ बचा नहीं तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हो गया, क्या ये पूरी वैल्यू बची n माइनस 1। देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, प्लस n से माइनस 1 क्या हो गया, देखिए प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, n ब्रैकेट में मल्टीप्लाई इंटू n हुआ कि नहीं हुआ, एस एन इक्वल टू क्या हो गया n इंटू एस एन इक्वल टू क्या आ गया n की पावर 2। यही क्या हो गया आपका आंसर। सभी लोग क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट क्या कर लिया होगा आप लोगों ने, ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाइए कि a1 a2 डैट डैट ए एनवा पद है से एक AP बनती है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार में परिभाषित, मतलब an का मान नीचे दिया गया है, ये परिभाषित है कि नहीं है। आपको क्या करना है, इन दोनों स्थिति मतलब साथ ही, दोनों को साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब कि आपको S15 का मान 15 पदों का योगफल क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए क्या आपको प्रथम पद पता है क्या, नहीं पता, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट क्या कर लेंगे सॉल्व। an इक्वल टू 3 प्लस क्या दिया गया है 4n। जब आपको प्रथम पद चाहिए तो n का मान क्या रखने पर, 1 रखने पर, n बराबर 1 मान रखने पर, जब n का मान क्या रखेंगे 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा a1 क्या हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा a1 इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस 4 इंटू एन का मान क्या है 1, a1 इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस 4 इंटू 1 4, a1 इक्वल टू क्या हो गया 7, तो a1 का मान क्या आ गया 7 आ गया। अब क्या कर लेंगे a2 का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब क्या करेंगे a2 का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो n बराबर मान क्या रखेंगे 2 रखने पर, a2 का भी मान क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा सार्वंतर d निकाल लेंगे। एक तो ये तरीका है। आपको S15 पदों का क्या चाहिए, सम चाहिए कि नहीं चाहिए, तो S15 है कि नहीं है, S15 है कि नहीं है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1t, दूसरा क्या होता है a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर हमको 15 पदों का योगफल चाहिए तो हम 15वां पद भी निकाल सकते हैं। पहला पद जे हो गए, 15वां पद जे हो गए, n का मान तो आपको 15 दिया ही गया है, तो हम क्या कर सकते हैं n बराबर 15 रखने पर, 15 रखने पर, तो यहां पे क्या हो जाएगा a15 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू एन का मान क्या है 15, a15 इक्वल टू 3 प्लस 15 4 जा 60, a15 इक्वल टू 63। बात समझ में कि नहीं। अगर इसी को बड़ा करना हो तो कैसे कर लेंगे, a1 का मान निकाल लेंगे, फिर a2 का मान n बराबर 2 रखेंगे, फिर सार्वंतर d निकाल लेंगे, फार्मूले में a प्लस n माइनस 1 d का फार्मूला लगाएंगे, तो a15 का मान आ गया, मतलब यही क्या लास्ट टर्म है, यही क्या है लास्ट टर्म भी है। फार्मूले में इसका मान क्या कर देंगे, रख देंगे। S15 का मान आपको ज्ञात करना है, तो S15 इक्वल टू क्या जाएगा 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में, फर्स्ट टर्म a है कि नहीं, a1 का मान क्या है 7, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका 7 और लास्ट टर्म क्या हो गया आपका 63, तो यहाँ क्या पुट करेंगे 7 प्लस लास्ट टर्म क्या हो गया 63। अब देखो S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई, ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 70, 2 से कैंसिल किया गया 35, S15 इक्वल टू 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी, 15 3 जा 45 प्लस 7 52, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। सभी लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर क्या देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, नेक्स्ट सम्स है कि नहीं, सेम इसी तरह क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए आपका यहाँ पे क्या है, ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5 है, क्या है 9 माइनस 5 है, 9 माइनस 5 है।
चलिए देखिए 9 माइनस 5 है कि नहीं है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर। यहाँ भी क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योगफल क्या करना है, ज्ञात करना है। ए एन का मान क्या है 9 माइनस 5 एन। 9 माइनस एन का मान क्या रखने पर, एक रखने पर, एक रखने पर। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 5 इंटू एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। 9 इंटू क्या हो जाएगा 5, 9 माइनस 5 एन क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो गया A1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या 9 माइनस 15 का मान रखेंगे 5 इंटू क्या हो जाएगा 15। 9 माइनस 15 5 जा 75। 9 क्या कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस, तो किस पे आएगा माइनस का नंबर आएगा, नहीं आएगा 66 आ जाएगा, क्या जाएगा 66। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, चलिए देखिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। ए जो लास्ट टर्म है कि नहीं है, एन की वैल्यू क्या है 15/2 ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपका 4 आ गया कि नहीं आ गया, लास्ट टर्म क्या है एल की वैल्यू क्या है -66, 4 हो जाएगा नहीं जाएगा प्लस -66। तो यहाँ पे क्या कर देंगे S15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 4 प्लस माइनस -66 ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज। 15 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू प्लस माइनस 62, 2 से क्या कर देंगे सिंप्लीफाई, क्या हो गया 31 प्लस माइनस में आंसर आए कि नहीं आएगा, माइनस में आंसर आए कि नहीं आएगा। 15 1 जा 15, 1 कैरी 15 3 जा 45 46, तो माइनस का 465 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका 10 नंबर क्या हो गया फिनिश हो गया है। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यदि किसी एपी, आपको सवाल को बड़े ही क्या करना ध्यान से पढ़ना, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल, योग का सफल कैसे निकालते हैं सम ऑफ कितने टर्म का n टर्म का, इक्वल टू क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। इसका प्रथम पद अर्थात S1, यहां पे S है इसे लिख लेंगे S1 या S, ठीक है। S1 क्या है, आपको क्या करना है S1 का मान निकालेंगे, मतलब n का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे n बराबर 1 मान रखने पर, पहले S1 पूछा गया तो सबसे पहले S1 का मान निकाल लेंगे, मान रखने पर S1 निकालेंगे हो जाएगा S1 इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू 1 माइनस 1 का क्या हो गया स्क्वायर। S1 इक्वल टू क्या हो गया 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। S1 इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू 3, क्या आ गई। अब देखिए समांतर श्रेणी में पहला पद क्या होता है आपका A1, दूसरा क्या होता है A2, तीसरा क्या होता है A3, डैश 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 ऐसे कितने पद होते हैं n तक जाते हैं। अगर एक, अब मान लीजिए 2 पदों का योगफल क्या हो जाएगा S2, 3 पदों का योगफल क्या हो जाएगा S3, ऐसे एक पद का योगफल क्या हो जाएगा खुद S1 हो जाएगा, मतलब वही पद हो जाएगा, मतलब A1 हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। तो ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म भी है, मतलब प्रथम पद भी है, तो ये क्या है आपका प्रथम पद भी है, क्या कर लेंगे इसको लिख लेंगे आप प्रथम पद, ठीक है। अब देखिए प्रथम 2 पदों का योगफल क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योगफल मतलब S2 का मान पूछा गया है, तो क्या करेंगे n बराबर, ये समीकरण नंबर किसी लिख लो आप 1 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए समीकरण नंबर, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में, समीकरण फर्स्ट में n बराबर 1 रखने पर, इसी तरह यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में n बराबर 2 मान रखने पर। जब 2 मान रखेंगे तो एस एन है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा S2 इक्वल टू 4 इंटू एन है कि नहीं है 4 इंटू एन का मान क्या है 2 माइनस एन का स्क्वायर है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। S2 इक्वल टू जाएगा 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, S2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 4। ये क्या हो गया 2 पदों का योगफल। पहला पद क्या है 3 है कि नहीं है, दूसरा पद क्या है आपको निकालना है। देखो इसी प्रकार तीसरा पद भी क्या करना है, या दूसरा पद क्या है पूछा गया योग या प्रथम 2 पदों का योगफल आप ज्ञात कर चुके, दूसरा पद क्या है ये क्या करना है ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है। S2 बराबर क्या है 4, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत किसी को, ये समझाने के लिए था केवल।
चलिए देखिए, S2 इक्वल टू क्या आपने निकाल लिया 4। ये क्या है, दो पदों का योगफल, मतलब कि A1 फर्स्ट टर्म हो गया, A2 सेकेंड टर्म हो गया, इसका योगफल क्या है 4। A1 का मान क्या निकाला आपने 3, तो A1 का मान यहाँ पे रख देंगे, क्या जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा A2 इक्वल टू क्या हो गया 4। A2 इक्वल टू क्या जाएगा 4 माइनस 3। दूसरा पद क्या आ गया आपका 1, क्या आ गया 1 आ गया है। इसी प्रकार तीसरा पद भी क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, तीसरा पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या कर लेंगे, सार्वधातुक डी का मान क्या कर लेंगे, डी का मान कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। ये डी का फार्मूला होता क्या होता है, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 का मान क्या निकाला आपने 1 माइनस A1 का मान क्या निकाल रखा है 3। यहाँ पे क्या मान रख देंगे 3। डी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 करेंगे क्या जाएगा माइनस 2। ये किसका मान आ गया 3 का मान आ गया। अब आपको तीसरा पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर तीसरा पद याद करना है तो इससे एक कम क्या होगा, डी होगा, नहीं होगा, तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d। यहाँ पे लिखेंगे A3 इक्वल टू ए का मान क्या है, A1 का मान क्या था 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस 2। A3 इक्वल टू 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 होगी। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1। ये किसका मान आ गया, A3 का मान आ गया कि नहीं आ गया, किसका मान आ गया A3 का मान आ गया। मतलब तीसरा पद क्या है माइनस 1। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। अब आपको क्या ज्ञात करना है, 10वां पद भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 10वां पद क्या हो जाएगा A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 9d, मतलब 1 से कम d होगा, नहीं होगा, 10वां पद है तो 1 कम d होगा। तो क्या हो जाएगा A10 इक्वल टू a का मान क्या है, अब यहाँ रखा ही नहीं रखा है 3, यहाँ क्या मान रख देंगे 3 प्लस 9 इंटू डी का मान क्या निकाला था आपने माइनस 2, यहाँ क्या रख देंगे मान माइनस 2। A10 इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 18। A10 इक्वल टू क्या मान आ गया माइनस 15। ये किसका मान आ गया 18 का। अब क्या निकालना है आपको, A 10वां पद हो गया, उसका क्या है nवां पद। तो A nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d। AN इक्वल टू A का मान क्या रख रखा है, यहाँ पे A का मान क्या रखा था 3, A का मान निकाल भी रखा था 3, तो वही मान क्या करेंगे, यहाँ पे रखा था वही मान यहाँ भी रख देंगे प्लस n माइनस 1। D का मान क्या ज्ञात किया है, D का मान माइनस 2, यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस 2। माइनस 2, यहाँ तक प्रॉब्लम। AN इक्वल टू 3 प्लस माइनस, ये प्लस का नंबर है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 2n माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2। AN इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5 माइनस 2n। nवां पद यही होगा कि नहीं होगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस पे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका प्रथम पद वो आप निकाल चुके, फिर दो पदों का योगफल वो भी आपने निकाल लिया, फिर दूसरा पद पूछा गया वो भी निकाल लिया, फिर तीसरा पद पूछा गया है तो तीसरा पद से निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे तीसरा पद का मान निकाल लेंगे। फिर क्या पूछा गया है 10वां पद पूछा गया है, फिर इसका nवां पद पूछा गया है। कुल मिलाकर 5 से 6 चीजें पूछी गई है। सही मान क्या हो गए, निकल चुके हैं। सभी लोग क्या कर लेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन 11 हो गया कि नहीं हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहे हैं पूर्णांक वाले, मतलब कि आपको नंबर किसी की टेबल वाले सम आ रहे हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक निकालने, क्या निकालने हैं धन पूर्णांक। पहले तो कैसे संख्या है धनात्मक, कैसी हैं पूर्णांक संख्या क्या होती हैं बताइए, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक जो क्या होते हैं माइनस इन्फिनाइट डैश 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 कहाँ तक जाएगा माइनस पर नहीं, तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश क्या हो गए इन्फिनाइट। ये सभी क्या हो गए आपके ऋणात्मक पूर्णांक हो गए कि नहीं हो गए, और ये क्या हो गए आपके धनात्मक पूर्णांक। जीरो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता, ना ही ये पॉजिटिव है ना ही क्या है निगेटिव, और दोनों भी है। बात समझा कि नहीं, ये पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो सकता है, जीरो का आगे कोई साइन लगाओ कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये कैसा है ऋणात्मक है, ये कैसी संख्याएं हैं धनात्मक है। तो ऋणात्मक वाली आपको लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी। कौन सी लेनी धनात्मक, कौन सी लेनी है धनात्मक बताइए जो 6 से विभाज्य है, मतलब डिविजिबल बाय 6,
भाई 6 से कौन डिविजन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा? नहीं होगा, 6 होगा। पहला नंबर क्या डिवाइड होगा? 6। तो प्रथम पद क्या ज्ञात हो गया आपको? 6। क्या ज्ञात हो गया? 6। अब दूसरा पद क्या होगा? 6 से डिवाइड होगा 12। तो बताए 12 होगा तो बताए अंतर कितने का है? डिफरेंस क्या है? 6 के पहाड़े में 6 का ही तो अंतर होता है। 6 टेबल में 6 का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? 12 टेबल में 12 का डिफरेंस होगा, 8 टेबल में 8 का होगा, 9 टेबल में 9 का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से आप सर्वांतर होता है, अंतर होता है, होता है डिफरेंस ही तो है। तो कितने कितने डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। 40 धन पूर्णांक मतलब n का मान आपको दे दिया, कितने धन पूर्णांक लेने हैं? 40 पद लेने। कितने पद लेने हैं? 40, 40 का योगफल मतलब कि S40 इक्वल टू क्या है? क्वेश्चन मार्क। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ब्रैकेट क्या हो गया आपका? क्लोज। SN फॉर्मूले में क्या करेंगे? वैल्यू n की वैल्यू क्या है? 40। 40 पद लेने के लिए 40 इक्वल टू 40 अपॉन क्या हो गया? 2 ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म में क्या है? 6 प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1 d की वैल्यू 6 ब्रैकेट क्लोज। 2 से कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा? 12। S40 इक्वल टू यहां पे 12 नहीं होगा, 20 होगा। S40 2 से कैंसिल 20 इक्वल टू क्या हो गया? 20 ब्रैकेट में 6 इंटू 2 जा 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज। S40 इक्वल टू 20 ब्रैकेट 12 प्लस 39 6 जा 6 9 जा 54 4 5 कैरी 6 3 जा 18 18 5 23 ब्रैकेट क्या हो गया? क्लोज। S40 इक्वल टू 20 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 12 प्लस है कि नहीं है? 2 प्लस 4 6 3 प्लस 1 4 246। तो S40 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 46 का डबल 92। यहाँ क्या लिख लेंगे? 92 2 डबल 492 492 जीरो है क्या पुट कर देंगे? जीरो। यही क्या हो गया आपका आंसर। देखिए 2 6 जा 12 के 2 1 कैरी 8 1 9 2 2 जा 4 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सभी लोग क्या कर लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। देखो 8 के प्रथम 15 गुणजों मतलब कितने गुणज लेने हैं? 15। तो n की वैल्यू क्या है? 15 है। किसकी टेबल है? 8 की। मतलब प्रथम पद क्या हो गया? 8। अब 8 के गुणज मतलब 8 की टेबल है कि नहीं है? डिफरेंस भी क्या होगा? 8 8 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 8 8 का। अब क्या निकालना? योग क्या निकालना है? S15 इक्वल टू क्या है? क्वेश्चन 15 गुणजों का योग मतलब 15 पदों का योगफल क्या करना है? ज्ञात करना है। जब 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज। SN n की वैल्यू क्या है? 15 इक्वल टू क्या जाएगा? 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू क्या निकाली आपने? 8 प्लस n की वैल्यू पुट की है 15 क्या हो जाएगा? 15 माइनस 1 d की वैल्यू 8 ब्रैकेट क्लोज। S15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 8 2 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज। S15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 16 प्लस 14 8 जा 112 ऐड कर देंगे। S15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में मीन्स क्या हो जाएगा आपका? मल्टी 6 प्लस 2 8 1 1 2 128 2 से कैंसिल हो जाएगी 64। तो S15 इक्वल टू 15 4 जा 60 की 0 6 कैरी 15 6 जा 96। यही क्या हो गया आपका आंसर। 960 क्या हो जाएगा? इसके प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। सभी लोग क्या कर लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
14 क्वेश्चन क्या है 0 और 50 के बीच की, तो क्या हो गया 0 हो गया कि नहीं हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया आपका यहाँ पे 50 के बीच की है, तो ये संख्याएं हम लेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। के बीच की विषम संख्या, विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी 1, फिर दूसरी क्या हो जाएगी 3, 5, कॉमा डैट 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 कहाँ तक जाएगी 49। विषम संख्या है कि नहीं, इससे पहले 50 से पहले क्या होती है विषम संख्या 49 है कि नहीं। तो बताए प्रथम पद क्या हो गया, a की वैल्यू क्या हो गई 1, अंतिम पद क्या है 49, d का मान निकालें क्या होता है a2 माइनस a1। वैसे दो सम संख्या के बीच का गैप क्या होता है 2 होता है, विषम संख्या के बीच का गैप क्या होता है 2 ही होता है। d का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब क्या करेंगे, आपको nवा पद a n टर्म क्या दिया गया है 49, nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू क्या हो गया 49। a का मान क्या निकाल रखा आपने 1 प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1, d का मान क्या है 2 बराबर क्या है 49। पश्चांतर कर दीजिए n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 49 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 48, 2 से क्या कर देंगे कैंसिल, क्या आ गया 24, माइनस 1 है ट्रांसफर करके स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, n इक्वल टू 24 प्लस 1, n इक्वल टू क्या होगा 25। ये क्या हो गया आपके पद टर्म हो गए कि नहीं हो गए, 25 टर्म आ गए कि नहीं आ गए। ये किसकी वैल्यू फाइंड हो गई n की। आपको फाइंड क्या करना है एक्चुअल इतने पदों का योगफल, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या करना है। कितने पद हैं 25, तो n पदों का क्या निकालना है आपको योग, तो n/2 ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 d होता है कि नहीं होता है। n की वैल्यू क्या है 25, यहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे 25 इक्वल टू 25.2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 है कि नहीं, तो 1 प्लस n की वैल्यू क्या है 25, यहाँ क्या पुट करेंगे 25 माइनस 1, d क्या है डिफरेंस क्या निकाला आपने 2, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे आप ब्रैकेट क्लोज, s25 इक्वल टू 25.2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, s25 इक्वल टू 25.2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 प्लस 48, s25 इक्वल टू 25.2 इंटू 15, 2 से कैंसिल क्या जाएगी वैल्यू 25 इंटू 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, यही क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ द 25 टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 और 50 के बीच की जितनी विषम संख्याएं हैं उन सभी का योग क्या हो गया आपका 625। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया आपका फिनिश। अब लोग को देखें क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखिए इस सवाल को क्या करेंगे, बड़े ही ध्यान से क्या करना है आपको पढ़ना है। क्या लिखा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। देखो कोई ठेकेदार है, अगर वो कोई ठेका लेता है, मान लीजिए उसने ठेका कितने महीने का लिया 3 महीने का, या आपके घर का ही ठेका ले लिया कि उसने आपसे कहा कि वो आपका घर क्या कर देगा 3 महीने बना के दे देगा, लेकिन अगर वो नहीं बना के दे पाता है तो आप उस पर क्या लगाएंगे पेनाल्टी, क्या लगाएंगे आप उससे पहले ही बात कर लेंगे। अगर आपने 3 महीने से एक दिन भी स्ट्राइक किया तो मैं क्या करूंगा पर डे के आपसे 1000 रुपये चार्ज करूंगा, तो पेनाल्टी लगाएंगे। उसी प्रकार से इस ठेकेदार पे भी क्या पेनाल्टी लग रही है, जुर्माना लग रहा है पहले दिन के लिए। किसके दिन के लिए, पहले दिन के लिए। देखिए पहले दिन के लिए कि नहीं है, फर्स्ट डे के लिए क्या हो जाएगा, कितने रुपए की पेनाल्टी लगा रहा है। देखिए पहले दिन के लिए कितने रुपए की लगा रहा है 200 रुपए, कितने रुपए के लिए 200 रुपीज के लिए कि नहीं। दूसरे दिन के लिए कितने रुपए की पेनाल्टी लगा रहा है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, कितने रुपए 250 रुपए, पहले दिन के लिए 200, तीसरे दिन के लिए 300, कितने रुपए की पेनाल्टी लगा रहा है 250। फिर तीसरे दिन के लिए कितने रुपए की लगा रहा है 300 रुपए, कितने रुपए की 300 रुपए की। इसी प्रकार पेनाल्टी क्या करता है, लगाता रहता है। कितने दिनों तक लगा रहा है 30 दिनों तक, कितने दिनों तक 30 दिनों तक। तो ये किसका मान हो गया 30 दिनों तक, ये पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, ऐसे डेट कितने दिन तक हो रहा है 30 दिनों तक। तो n का मान क्या दे दिया गया 30, कितने पद हो गए 30 पद।
पहला पद क्या हो गया, ये किसका मान हो गया a1 का, ये किसका हो गया a2 का, ये पहला पद हो गया, ये क्या हो गया दूसरा पद, ये क्या हो गया a3, ये a3 का मान हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब ये क्या निकाल लेंगे, इसके बीच का अंतर क्या निकाल लेंगे, इसके बीच का अंतर, कितने का अंतर है, दूसरे पद में से पहला पद निकाल, कितना अधिक है 50 रुपए, क्या हो गए जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए पेनाल्टी में, फिर से कितने रुपए जुड़े 50 रुपए, कितने रुपए जुड़े। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते थे। डी का मान कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, डी इक्वल टू क्या है, a2 का मान क्या है 250 रुपए की नहीं है 250 रुपए, माइनस क्या हो जाएगा 250 रुपए, माइनस क्या हो जाएगा 200 रुपए, क्या हो जाएगा 200 रुपए, क्या हो जाएगा 200 रुपए। डी का मान क्या हो जाएगा आपका, कितने रुपए, हर दिन की पेनाल्टी क्या हो रही है, बढ़ रही है 50 रुपए, पर डे के हिसाब से क्या होती है पेनाल्टी क्या बढ़ जाती है, हर दिन क्या होता है 50 रुपए एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगती जा रही है, बढ़ती जा रही, क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। एक ठेकेदार जुर्माना क्या हो रहा है, लग रहा है हर दिन क्या होता है 50 रुपए अधिक है, क्या है डी का मान आपको दिया गया है, निकालने की कोई जरूरत है नहीं है, क्या नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डी का मान क्या है आपको दिया गया है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे लिखेंगे डी इक्वल टू क्या है 50 रुपीज, 50 रुपए, क्या है 50 रुपए, 30 दिनों विलंब कर देता है, तो कितनी राशि, देखो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिनों का विलंब करता है, कितने दिनों करता है 30, तो एन का मान मैंने आपको पहले बताया था, पढ़ लिया था, तो 30 दिन हो गया नहीं हो गया था। तो अब बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन पदों का योगफल हो जाएंगे जगह, क्योंकि हर दिन की पेनाल्टी क्या करनी, जोड़नी है, क्या करनी है जोड़नी, तो n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी होता नहीं होता फॉर्मूला, n का मान क्या है 30 दिनों का कि नहीं है, तो S30 इक्वल टू 30 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू पहले दिन की पेनाल्टी कितने रुपए है 200 रुपए, कितने रुपए है 200 रुपए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200 रुपीज प्लस n का मान क्या है 30 दिन है कि नहीं है, 30 माइनस क्या हो जाएगा 1, डी अंतर कितने का आ रहा है, प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि हो रही है 50 रुपए की, तो क्या अंतर कितने का है 50 रुपए का है, 2 से क्या कर देंगे कैंसिल, क्या आ जाएगा S30 इक्वल टू 15 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 400 प्लस माइनस कीजिए 29 इंटू 50 ब्रैकेट क्लोज, S30 इक्वल टू 15 ब्रैकेट 400 प्लस क्या करेंगे मल्टीप्लाई 29 5 जा 145, जीरो क्या पुट करेंगे जीरो, इसके यहाँ क्या कर लेते हैं यहाँ सॉल्व करें, S30 है कि नहीं है, S30 इक्वल टू क्या है 15, S30 इक्वल टू 15 ब्रैकेट का मीन्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इन दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 1400 प्लस 400 जोड़ेंगे 1400 में ये 400 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 1850 रुपीज़, क्या हो जाएगा 1850 रुपीज़, ये रुपये में हो गया कि नहीं हो गया, तो 30 दिनों की पेनाल्टी कितनी हो जाएगी S30 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं करें 15 5 या 75 का 5 7 कैरी 15 27 12 कैरी 27 0 रुपए, यही क्या हो गया आपका आंसर। सभी लोग क्या कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो गया फिनिश हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए एक स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने का प्रावधान है, मतलब दिए जा रहे हैं, और 7 नगद पुरस्कार देने के कितने रुपए की राशि रखी गई 700 रुपए, कितने रुपए की रखी गई है 700 रुपए की राशि रखी गई है। ठीक है, जब 700 रुपए की राशि रखी गई है तो देखिए 700 रुपए की राशि क्या है रखी गई है, बताइए पहला पुरस्कार होगा, दूसरा पुरस्कार होगा, इसी प्रकार तीसरा भी पुरस्कार होगा, चौथा पुरस्कार है, ठीक है, पांचवा है, छठा है और क्या है सातवां पुरस्कार है। ये क्या हो गया आपका छठा पुरस्कार हो गया, फिर आपका क्या हो गया सातवां पुरस्कार हो गया। अब क्या है टोटल कुल कितने रुपए की राशि दी जा रही है, सातवां पुरस्कार को जोड़ के क्या आ रहा है 700 रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 700 रुपए की राशि रखेंगे, तो ये क्या सम है, क्या है सम, तो S7 इक्वल टू क्या है 700 रुपए, 7 पदों का योगफल ही तो 700 है कि नहीं है, 7 पदों का योगफल क्या हो गया 700 रुपए हो गया। अब क्या कहा गया है डी का मान, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, कितने कमी आ रही है हर बार 20 रुपए, कितने रुपए कमी आ रही है
यहाँ से यहाँ कितने रुपये कमी आ गई, 20 रुपये की, तो माइनस क्या हो गया, 20 रुपीज़ हो गया कि नहीं हो गया। फिर से क्या हो गया, माइनस 20 रुपीज़ हो गया कि नहीं हो गया। फिर से क्या हो गया, माइनस 20 रुपीज़ के रुपये कम हो गए। फिर से क्या हो गया, माइनस 20 रुपीज़ हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही यहाँ भी 20 रुपये की क्या रही, कमी हो रही, यहाँ भी क्या हो रही, 20 रुपये की कमी हो रही है। तो अंतर क्या है, समान है कि नहीं है, समान अंतर आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ये किसका मान हो गया, डी का मान क्या हो गया, माइनस 20 रुपीज़। कमी है इसलिए क्या लगा रहे हैं, माइनस। अगर वृद्धि हो रही होती तो क्या लगाते हैं, प्लस, इसलिए माइनस लगाया गया है। प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। S7 है कि नहीं है, फॉर्मूला क्या होता है SN का, यहां आप लिख देते हैं SN का फॉर्मूला, SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1D ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, SN, N की वैल्यू क्या है, 7 है। SN की वैल्यू क्या है, 7 है। 7 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N की वैल्यू क्या हो गई, 7 माइनस 1, ये हो गया कि नहीं हो गया। D की वैल्यू क्या है, फाइंड है, क्या फाइंड है, -20 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या हो गया, ₹700। 7 मल्टीप्लाई किस पे जाएगा, डिवाइड में, तो 7 से ये क्या हो गया, कैंसिल, कितने रुपए आ गए, 100 रुपये। 2 डिवाइड में किस पे जाएगा, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या हो गया 1/2 अभी लिखा रहने दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6 इंटू -20, ऐसा कीजिए आप इसको भेज ही दीजिए। 2 डिवाइड में से किस पे गया, मल्टीप्लाई में, तो रुपीज़ क्या हो जाएगा 100 इंटू 2, 2A प्लस माइनस 6 इंटू 20 करें क्या आ जाएगा 120 इक्वल टू क्या हो गया 200 रुपीज़। 2A इक्वल टू क्या हो गया 200 रुपीज़ प्लस क्या हो जाएगा 120। 2A इक्वल टू ऐड कर दिए 320 रुपीज़। 2 से कैंसिल करेंगे क्या जाएगा 160 रुपीज़। तो ए का मान क्या आ गया, रुपए में आया कि नहीं आएगा। पहला पुरस्कार कितने रुपए का है 160 रुपये का, कितने रुपए का है 160 रुपये का है। अगर पहला पुरस्कार क्या है 160 रुपये का, क्या है पहला पुरस्कार क्या है 160 रुपये का है, तो फर्स्ट प्राइस क्या हो गया 160 रुपीज़ का हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें 20 रुपये कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 140 रुपये, कितना हो जाएगा 140 रुपये। फिर से 20 रुपये कमी करेंगे कितना हो जाएगा 120 रुपये। फिर से क्या करें 20 रुपये कमी करें फिर से कितना हो जाएगा 100 रुपये। फिर से क्या करें 20 रुपये कमी करें फिर से क्या हो जाएगा ₹80। फिर से 20 रुपये कमी करेंगे क्या हो जाएगा ₹60। फिर से 20 रुपये कमी करेंगे तो क्या हो गया ₹40। आपको क्या करना था प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना था। तो पहले पुरस्कार का मान क्या हो गया 160, दूसरे पुरस्कार का मान क्या हो गया 140, तीसरे पुरस्कार का मान क्या हो गया 120, चौथे पुरस्कार का मान 100, पांचवें पुरस्कार का मान 80, छठवें पुरस्कार का मान 60 और सातवें पुरस्कार का मान 40। कोई दिक्कत, सभी लोग क्या कर लेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम लोग देखेंगे 16 हो गया कि नहीं हो गया 17 नंबर में क्या दिया गया आपको एक स्कूल, चलिए देखिए एक स्कूल के विद्यार्थी ने एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, किसके लिए वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि, अब देखो इस दो लाइन में आपको कुछ भी मतलब का नहीं है। अब स्कूल के बच्चे उन्होंने सोचा कि हम क्या करें स्कूलों में पेड़ लगाएंगे, और पेड़ क्यों लगा रहे हैं कि वायु प्रदूषण क्या करना है कम करना चाहते हैं। जब वायु प्रदूषण कम करना चाहते हैं तो पेड़ लगा रहे हैं। अब देखो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। अगर यहाँ पे क्या क्लास फर्स्ट, क्या है क्लास फर्स्ट, इसी तरह क्या हो जाएगा क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड। अब देखो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, हर एक कक्षा होगी नहीं होगी का अनुभाग अपनी कक्षा, अनुभाग का मतलब क्या होगा सेक्शन, क्या हो जाएगा सेक्शन। जैसे क्लास 10 है उस पर 4 सेक्शन बना दिए गए ज्यादा बच्चे की वजह से। अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाते हैं। इतने उनके सेक्शन है, मतलब एक सेक्शन है तो एक पेड़ लगाएंगे, दो सेक्शन है 2 पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है लगाएगा। उदाहरण कक्षा एक अनुभाग का एक पेड़ लगाता है, कक्षा 1 है उसका एक सेक्शन है तो एक पेड़ लगा रहा है। कक्षा 2 एक अनुभाग का कितने पेड़ लगा रहा है 2 पेड़ लगा रहा है। कक्षा 3 एक अनुभाग के 3 पेड़ लगा रहा है। जैसे मान लो कक्षा 1 है कि नहीं
इसका कोई एक अनुभाग है तो एक पेड़ लगा रहा है, इसका भी एक अनुभाग है तो एक पेड़, इसका भी एक अनुभाग है तो क्या लगा रहा है, एक पेड़ लगा रहा है, यदि इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहता है। कितने तक? ये क्लास थर्ड हो गया कि नहीं? कक्षा तक कहाँ तक चलता है? क्लास 12 तक। कहाँ तक चल रहा है? क्लास 12 तक चल रहा है। अब देखिए प्रत्येक कक्षा के, देखिए प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? 3। तो एक पहले कक्षा कितने अनुभाग हो गए? 3। कितने अनुभाग हो गए? 3। दूसरी कक्षा में कितने अनुभाग हो जाएंगे? 3। तीसरी कक्षा में कितने अनुभाग हो जाएंगे? 3। और चौथी कक्षा के मतलब 12वीं कक्षा में कितने अनुभाग हो जाएंगे? ऐसे हर एक कक्षा कितने कितने अनुभाग हो गए? 3-3 अनुभाग हो गए। कक्षा 1 का बच्चा एक अनुभाग का एक पेड़ लगाता है। कितना पेड़ लगा रहा है? एक पेड़ लगा रहा है। दूसरा अनुभाग का एक पेड़ लगाया, तीसरा अनुभाग के लिए क्या लगाएगा? एक पेड़। टोटल बताइए कितने पेड़ लगा दिए इसने? 3। कितने लगा दिए? कितने लगा दिए? 3 पेड़ लगाए इसने। कक्षा 2 के लिए देखो, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाए। कितने पेड़ लगाएगा? एक अनुभाग हो गया, सेक्शन 1 हो गए। कितने पेड़ लगा रहा है? 2। ये भी 2, ये भी 2। सभी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। टोटल कितने पेड़ लगा दिए इसने? 6 पेड़। कितने लगा दिए? अब देखो, 3 का 3 पेड़ लगाएंगे, लग रहा है। क्या कर देंगे? क्या हो गया? 9 पेड़। ये कक्षा 12 है, एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 12। ये भी लगाएगा 12, ये भी क्या लगाएगा? 12। सभी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा आपका? 36 पेड़। कितने पेड़ हो गए? 36 पेड़। बताइए पहली कक्षा द्वारा, अब देखो इस प्रकार विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी? कुल पेड़ों की संख्या कुल पदों का योगफल क्या करना है? ज्ञात करना है। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ऐसे कक्षा 12 तक कितने पदों की संख्या क्या हो गई? 12। क्या हो गई? पदों की संख्या कितनी हो गई? 12। तो n का मान क्या हो गया? n = 12। a का मान क्या हो गया? प्रथम पद क्या हो गया? 3। d का मान क्या निकाल लेंगे? क्या करना? ये क्या हो गया? a1, ये क्या हो गया? a2, ये क्या हो गया? a3, ये क्या हो गया आपका? a12 हो गई। नहीं, जो a12 है वही क्या लास्ट टर्म भी है, अंतिम पद भी है, क्योंकि 12 का कोई पद है क्या? तो लास्ट टर्म हो गया कि नहीं? अंतिम पद हो गया कि नहीं हो गया? d का मान क्या करेंगे? a2 - a1। d = क्या है? a2 का मान क्या है? 6 है कि नहीं? 6 - 3। d = क्या आ गया? देखो ये n का मान है, ये a का मान है, और ये देखिए d = क्या आ गया आपका? 3। क्या आ गया? ये d का मान आ गया। कुल पदों की संख्या निकालेंगे, संख्या कुल पदों का योग मतलब पदों की संख्या। तो आपको क्या निकालना है? Sn। क्या निकालना है? Sn। ये फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यहाँ पे आपको अंतिम पद क्या है ज्ञात है, इसलिए अंतिम पद का फॉर्मूला लगाया जा रहा है। कितने पद हैं? 12 पद हैं। बराबर 12 क्या हो गया? 2 ब्रैकेट। प्रथम पद क्या है? a1 का मान क्या है? 3 प्लस अंतिम पद क्या है? 36। देखिए अंतिम पद का मान क्या है? 36। 2 से ये क्या कर देंगे? कैंसिल। क्या आ गया? 6। तो S12 = 6 × 36 + 3 करेंगे क्या हो जाएगा? 39। 36 × 39 यहाँ पे क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो गया आपका? S12 = 6 9 या 54 का 4 5 कैरी 6 या 8 6 9 या 54 5 फिर 6 9 या 54 का 4 5 कैरी हो गया 6 3 या 18 23। कितने पेड़ की संख्या हो जाएगी? ये क्या हो गए? पेड़। 234 क्या हो गया? आपके पेड़ हो गए। 234 पेड़ों की संख्या हो गई है। सभी लोग क्या कर लेंगे? इसे नोट कर लेंगे। चलिए सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इस सवाल आपका ये क्या है? डायग्राम बेस्ड सम्स है। देखिए केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या क्या हो रही? 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2.0 सेंटीमीटर उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल मतलब स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। ऐसे कितने क्रमागत अर्धवृत्त लिए गए हैं? 13। तो कितने अर्धवृत्त की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। तो मतलब n बराबर क्या हो गया? 13 पद। कितने हो गए? 13 अर्धवृत्त हो गए कि नहीं हो गए? इससे सर्पिल से कुल लंबाई क्या करनी? निकालनी है। कुल लंबाई क्या करनी? ज्ञात करनी है। अगर देखिए हम इसको क्या कर लें? क्लोज। वृत्त का केंद्र क्या मान लिया आपने? ए। क्या मान लिया? ए। अगर वृत्त का केंद्र ए इसको क्लोज करेंगे तो ये दूरी आएगी नहीं आई अर्धवृत्त की।
ये अर्धवृत्त की क्या हुई, दूरी हुई, दूरी है अर्धवृत्त की, ये क्या है, परिधि, क्या है, परिधि। जो वृत्त के बाहर की दूरी होती है क्या कहते हैं, परिधि, क्या कहते हैं, परिधि। तो ये बताइए वृत्त केंद्र एक नहीं है, सबसे प्रथम ये वृत्त हो गया कि नहीं हो गया, प्रथम अर्धवृत्त की क्या हो गया, परिधि, क्या हो गई, परिधि हो गई, नहीं हो गई। तो क्या करेंगे, प्रथम अर्धवृत्त की परिधि, तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्रथम अर्धवृत्त की परिधि क्या निकाल लेंगे आप, लंबाई क्या निकाल लेंगे, इसकी त्रिज्या क्या दी गई है आपको, ये दूरी क्या दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। अगर बी केंद्र ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बी केंद्र, तो देखिए ऊपर डायग्राम कर लेंगे क्लोज, ये आपको देखिए यहां से लेके ये अर्धवृत्त दिखा कि नहीं दिखा, ये पूरा ये अर्धवृत्त दिखा कि नहीं दिखा। जब ये अर्धवृत्त बन रहा है तो बताइए ये भी क्या हो गया, इसकी भी क्या हो गया, ये परिधि होगी नहीं होगी, अर्धवृत्त की परिधि होगी नहीं, लेकिन केंद्र क्या है, बी है, और ये दूरी क्या हो गई 1.0 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे केंद्र ले लें, क्या ले लें, यहाँ पे केंद्र लें, अगर हम ये बड़ा सा वृत्त देखें, क्या देखें, बड़ा सा वृत्त दिखा कि नहीं दिखा। अब इस बड़े वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा वापस से, देखिए ये बड़ा सा केंद्र हुआ कि नहीं हुआ, इसका केंद्र कहाँ पे आ गया, वापस से यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए ये दूरी क्या हो गई 1.5 सेंटीमीटर हो गई, नहीं हो गई, हो गई नहीं होगी। तो बताइए ये बड़ा सा केंद्र हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए इसकी फिर ये दूरी हो जाएगी, फिर अब फिर इसको क्लोज कर लेंगे, तो बताइए ये पूरा बड़ा सा वृत्त बना अर्धवृत्त, इसका केंद्र फिर बी हो गया नहीं होगा, पहले ए केंद्र है, फिर बी है, फिर ए, फिर बी है, इस तरह की वृद्धि होती चली जा रही है। दो ही केंद्र क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो पहला, ये पहला रेड से जो अर्धवृत्त है कि नहीं है, क्या करेंगे, प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई, क्या, प्रथम अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई, क्योंकि आप क्या निकाला, कुल जितना सर्पिल बन रहा है उस पूरे के क्या निकालने, लंबाई निकालनी, कितने चक्कर तक, 13 चक्करों तक, कितने चक्करों तक, 13 चक्करों तक क्या करनी है, निकालनी है। तो क्या करें, प्रथम अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई, अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। ये आगे पहली त्रिज्या तो क्या लिख लेंगे, R1, क्या लिख लेंगे, पाई का मान क्या होता है 22/7, R1 पहली त्रिज्या क्या दी है 0.5 सेंटीमीटर, देखो पहले से है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, पॉइंट आएगा पॉइंट में क्या आएगा 10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 2 से क्या कर देंगे सिंपली 2 बन जा, 2 से कैंसिल 11, क्या आ गया आपका 11/7। प्रथम अर्धवृत्त है कि नहीं है, की लंबाई आ गई, आ गई, दूसरा अर्धवृत्त निकल, तो प्रथम अर्धवृत्त है तो इसे क्या लिख लेंगे A1, प्रथम है कि नहीं है, तो ये A1 आ गया कि नहीं आ गया, A1 का मान, इसे क्या निकालेंगे, दूसरे या द्वितीय, क्या, सेकंड, दूसरे अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई बराबर सेम पाई R2 हो जाएगा। पाई का मान क्या है 22/7, R2 का मान क्या है 1.0 सेंटीमीटर, पॉइंट का जीरो की वैल्यू होती है क्या, नहीं होती है, तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई क्या वही नंबर आएगा, तो क्या होगा 22/7 सेंटीमीटर। ये दूसरा सर्पिल है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया दूसरा पद, क्या हो गया A2, क्या हो गया A2, कोई दिक्कत, ये क्या हो गया आपका A2, कोई दिक्कत। ये A1 का मान आ गया, ये A2 मान, ऐसे ही वृत्त क्या होते चलते चले जाएंगे। तो कितने पद हैं 13 पदों का क्या निकालना है योगफल, तो कि फॉर्मूला क्या होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d होता है कि नहीं होता है, क्या d का मान पता है क्या, तुम क्या करेंगे A2 मान पता है, A1 का मान पता है, पता है, तो किसका मान निकाल लेंगे d का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, d = A2 मान क्या निकाल रखा आपने 22/7, तो क्या हो जाएगा 22/7 माइनस A1 का मान क्या है 11/7, यहाँ क्या रखेंगे 11/7। जब आपका हर समान है तो एलसीएम क्या होगा सेम आएगा, नहीं होगा, 22 माइनस क्या कर देंगे 11, डी का मान क्या होगा 11/7, ये किसका मान आ गया डी का मान। अब बस क्या करना है आपको मान रख देना है, मान रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। एन है कि नहीं, कितने पद सर्पिल निकालने 13, तो एस एन का मान क्या हो गया 13 हो गया, नहीं हो गया, n/2 है तो क्या जाएगा 13/2,
ब्रैकेट में 2 इंटू प्रथम पद ए का मान क्या है 11/7 क्या है 11/7 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। डी की वैल्यू क्या निकाली आपने 11/7 तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटू 11/7 ब्रैकेट क्या हो गया एस 13 इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 11 करके आ जाएगा 22/7 प्लस माइनस कीजिए क्या आ जाएगा 12 इंटू 11/7 ब्रैकेट क्लोज एस 13 इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में 22/7 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 1 जा 12 1 कैरी 132 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 7 ब्रैकेट क्लोज। आपका डिनोमिनेटर कैसा है सेम है कि नहीं है हर समान है कि नहीं है अंश क्या हो जाएगा सीधे सीधे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो 1 2 2 4 3 2 5 1 अपॉन में क्या है 7 7 1 जा 7 7 कैंसिल 7 2 जा 14 7 2 जा 14 2 से क्या कर देंगे कैंसिल 11 तो क्या आ गया S13 इक्वल टू क्या होगा 13 गुणे 11 सब वैल्यू कैसे सेंटीमीटर में है कि नहीं है तो ये पे भी यहाँ पूरी लंबाई कितने पे आ जाएगी सेंटीमीटर में तो S13 इक्वल टू ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे 143 सेंटीमीटर यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। सभी लोग क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया 200 लट्ठों का एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है मतलब इस प्रकार रखा जा रहा है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 20 उससे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे उससे अगली पंक्ति में 19 और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं उससे अगली पंक्ति में क्या है 19 फिर उससे अगली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 18। आप देखिए पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हो गए 20 हो गए नहीं हो गए देखिए पहली पंक्ति में क्या हो गए 20 फिर उससे अगली में 19 उससे अगली पंक्ति में 18 तो बताइए क्या हो गया फर्स्ट टर्म हो गए सेकंड हो गए थर्ड हो गए ऐसे कितनी पंक्तियों तक जा रहे हैं हमको पता है क्या नहीं पता लेकिन अब देखिए पढ़िए पूरा सवाल ठीक है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे मतलब टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है 200 तो SN क्या n पदों का योगफल क्या है 200 क्या है कितने लट्ठे हैं 200 लट्ठे हैं। तो बताइए ये 200 लट्ठे हैं तो प्रथम पंक्ति है तो ये फर्स्ट हो गया कि नहीं हो गया ये दूसरी पंक्ति हो गई ये क्या हो गई तीसरी पंक्ति एडेंस पंक्तियों में रखे गए हैं। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और सबसे अंतिम पंक्ति में अंतिम पद में कितने लट्ठे हैं ये भी आपको अंतिम पद का मान में क्या करना है ज्ञात करना है प्लस टोटल कितनी पंक्तियां हैं ये भी ज्ञात करना है। पंक्तियां मतलब n का मान किसका मान n का मान क्या करना है ज्ञात करना है और अंतिम पद l का मान भी क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखिए SN का फॉर्मूला आपको दिया गया है प्रथम पद आपका हो गया कि नहीं हो गया ये फर्स्ट टर्म है कि नहीं है तो यही क्या हो गया फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका a का मान क्या हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका a1 सेकंड टर्म क्या हो गया आपका a2 ये क्या हो गया a3 a का मान आपको क्या हो गया ज्ञात हो चुका क्या निकाल लेंगे d का मान कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1 d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 का मान क्या है 19 माइनस क्या है 20 फर्स्ट टर्म 20 है उससे -1 हो गया d इक्वल टू क्या जाएगा -1 ये किसका मान आ गया आपका d का मान आ गया। SN का फॉर्मूला क्या होता है SN इक्वल टू 200 है कि नहीं है तो इसके प्लेस में इसको क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं SN है कि नहीं SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1d इक्वल टू क्या है 200 है कि नहीं 2 डिवाइड में किस पे जाएगा मल्टीप्लाई में n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 20 प्लस n-1 d की वैल्यू क्या है -1 ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज इक्वल टू 200 2 डिवाइड में किस पे जाएगा मल्टीप्लाई तो देखिए मल्टीप्लाई में है कि नहीं है तो डिवाइड में किस पे जाएगा मल्टी इंटू क्या लिख देंगे 2 तो n ब्रैकेट में 42 या 2 इंटू 20 40 प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस देखिए ये माइनस का नंबर है ये प्लस का नंबर माइनस प्लस -n माइनस प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 200 इंटू क्या कर लेंगे 2 क्या वैल्यू हो जाएगी 400 40 प्लस 1
क्या हो गया 40 प्लस 1, यहाँ 40 प्लस क्या कर लेंगे 1, n ब्रैकेट में 41 माइनस n इक्वल टू क्या वैल्यू हो गई 400, क्या हो गई 400। अब देखो टोटल लट्टू संख्या क्या थी 200, इस दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 41n माइनस n इंटू एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 400, क्या हो गया 400। यहाँ पे क्या करें दोनों को क्या कर दें 95 का, यहाँ जीरो बचेंगे नहीं बचेगा तो बराबर जीरो हो गया। एन इसका माइनस को दो जगह बदल जाएगा प्लस का एन स्क्वायर, ये प्लस का किस बदल जाएगा माइनस 41n, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू क्या हो गया कुछ नहीं बचा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ये आप एक बन गए क्या गुणनखंड, क्या बन गए हैं गुणनखंड बन गए हैं। S1 है कि नहीं है, S1 का मान दिया गया है, S2 दिया गया है, S है, आपको कितने पद है ये आपको निकालना है, n का मान निकालना, अंतिम पद भी निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है अंतिम पद 200 पूरे टोटल क्या लट्ठे हैं, आपका ये क्या होगा समीकरण बन गया है n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 200 क्या बन गया है 200 सॉरी 400 क्या बन गया है 400। तो 400 क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे, क्या कर लेंगे कि इसके बीच डिफरेंस क्या आ जाए 41, 400 है कि नहीं है, 2 से डिवाइड 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 25 प्लस 16 करेंगे 25 प्लस 16 तो 41 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आगे फैक्टर क्या हो जाएगा 25 प्लस 16 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 25 प्लस 16, यहाँ पे कर लीजिए। चलिए इसके आगे क्या करते हैं वहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इस इक्वेशन के कर देते हैं, इस जगह से ले जाके सीधे यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एन स्क्वायर माइनस 41n है कि नहीं है, क्या है एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अभी हमने देखा 25 प्लस 16 में क्या हो रहा है, इसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0, क्या कॉमन हो रहा है n, n माइनस क्या हो गया वैल्यू 25 माइनस 16 कॉमन कर लेंगे क्या हो जाएगा n, माइनस कॉमन साइन क्या हो जाता है चेंज, तो माइनस क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू क्या हो गया, एक बार वैल्यू क्या लेंगे n माइनस 25, एक बार वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस 16, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, इक्वल टू क्या हो गया 0, n इक्वल माइनस 25 इक्वल टू एक बार क्या ले लेंगे 0, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो n इक्वल टू क्या वैल्यू हो गई 25 हो गई कि नहीं हो गई, n इक्वल टू क्या वैल्यू हो गई 16, क्या हो गई 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई n की 2 आ गई, कितनी आ गई 2। तो पदों की संख्या क्या होगी 16 होगी या 25 होगी, क्या होगी 16 या 25 होगी। ऐसा कहीं पॉसिबल है कि 16 भी हो 25 भी हो, ऐसा पॉसिबल होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई ना कोई एक ही वैल्यू आंसर में होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या हमेशा किस पे होती है प्लस में होती है। माइनस का 25 यहाँ माइनस का नंबर था क्या था, प्लस का है 95 क्या माइनस बदल गया, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, आपका समझ तो बिल्कुल करेक्ट है। 20 90 माइनस 20 किया गया 1 आया, ठीक करेक्ट है। तो n की वैल्यू क्या होगी 25 आई और क्या आई 16 आई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यार 25 एंड 16 आई कि नहीं आई, अंतिम पद क्या निकालना है अंतिम पद, तो a n अंतिम पद क्या होता है l क्या है, a n का फॉर्मूला होता क्या होता है, यहाँ पे कर लेंगे, चलिए जो अंतिम पद क्या हो जाएगा आपका a n क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d होगा कि नहीं होगा। जो अंतिम पद है कि नहीं है उस पर एक तो आपका n की वैल्यू क्या आई थी 25 और एक n की वैल्यू क्या आई थी 16। अब देखना है कि दोनों में से करेक्ट वैल्यू कौन सी है, a n इक्वल टू लट्ठों में से तो पहला पद क्या था 20 क्या था 20 प्लस n की वैल्यू क्या है फाइंड की है, एक बार क्या करेंगे 25 पुट करेंगे, क्या करेंगे 25 माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है -1, a 25 इक्वल टू 20 प्लस 24 इंटू -1, a 25 इक्वल टू 20 प्लस माइनस -24, a 25 इक्वल टू क्या हो गया -4। कभी लट्ठों की संख्या माइनस में हो सकती है क्या, इनविजिबल लट्ठे होंगे क्या, नहीं। तो ये बताइए 25 आंसर में हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो
तो अब क्या वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू क्या रखने पर, ये क्या है n बराबर 25 मान लेने पर। अब क्या करेंगे, n इक्वल टू 16 लेने पर। तो बताइए ए एन है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए 16, पहले एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है पी से रट्टे देंगे जैसे पहले लाइन में, क्या लिखेंगे 20 प्लस 16 माइनस 1 डी की वैल्यू माइनस 1। ए 16 इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस करेंगे 15 इंटू माइनस 1। ए 16 इक्वल टू 20 माइनस 15, दो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ए 16 मतलब कि 16वीं श्रेणी में 16वें में क्या हो जाएगा आपका 5 लट्ठे, कितने लट्ठे आ जाएंगे लट्ठे। यही आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, कितने लट्ठों की संख्या हो जाएगी और कितने पद हो जाएंगे, नंबर क्या हो जाएगा, कितने पदों तक श्रेणी में रखे गए हैं, मतलब पंक्तियों में कितनी पंक्तियों तक रखे गए हैं 16। देखिए जैसे यहाँ पे पंक्ति की नहीं कितनी पंक्तियों तक गए हैं 16 पंक्तियों तक, कितनी पंक्तियों तक गए हैं, कितनी पंक्तियों तक गए हैं 16 पंक्तियों, कितनी पंक्तियों तक गए हैं 16 पंक्ति तक। ये क्या है n का मान है कि नहीं है, ठीक है। अब आपको जानते हो सबसे अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, मतलब सबसे अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये क्या हो गया अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, क्या अंतिम पंक्ति में लट्ठों की क्या है संख्या है, ये क्या है सबसे अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या। चलिए आप लोग क्या कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज का भी क्या कर लेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया था, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 20, क्या है 20। चलिए अभी इस सवाल को क्या करेंगे अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई, सबसे प्रारंभिक स्थान पर क्या है एक बाल्टी है, फिर ये एक बाल्टी है रखी जो पहले आलू से 5 मीटर है, मतलब यहाँ पे एक आलू है कि नहीं है, इससे कितने मीटर की दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में क्या कर दिया रख दिया गया। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए, कितने आलू रखे गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आलू रखे गए 10 आलू रखे गए। देखो इन दो आलू के प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, कहां से बाल्टी से जाता है चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, निकटतम आलू को क्या करेगा सबसे पहले क्या करेगा आएगा इसको उठाएगा इस पे डालेगा, फिर जाएगा फिर इसको उठाएगा फिर इसको डालेगा, बात समझेंगे, फिर अगला उठाएगा फिर उसको डालेगा, ठीक है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ता है, उससे उठाकर वापस बाल्टी में डालता है। वह ऐसा तब तक करता है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगी में कुल आलू कितनी दूरी पर दौड़नी पड़े, मतलब जो प्रतियोगी हो उसको कुल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। अब क्या करना है निकालना है हर एक आलू के बीच की दूरी क्या है, हर एक आलू के बीच की दूरी क्या है 3 मीटर, कितने मीटर है 3 मीटर। आप अगर गौर देखें तो क्या निकालना है कुल दूरी, कितनी निकालनी है कुल दूरी, कितने आलू हैं 10, तो सम है दूरी का क्या योग है कितनी दूरियों का, कितनी दूरी का 10 आलुओं की दूरी की 10 आलू की जो दूरी लगेगी प्रतियोगी द्वारा, पहले इस दूरी को गया 5 मीटर गया 5 मीटर आया 10 मीटर गया नहीं, फिर दोबारा जाएगा कि नहीं जाएगा 5 और 3 क्या हो गया 8 मीटर हो गए, 8 मीटर जाएगा फिर 8 मीटर वापस आएंगे नहीं जाएगा। तो बताइए पहली आलू पोटैटो फर्स्ट के लिए, किसके लिए पोटैटो फर्स्ट, ये पोटैटो फर्स्ट है कि नहीं A1 क्या हो जाएगा पोटैटो फर्स्ट के लिए, मतलब कि A1 के लिए, किसके लिए देखो यहाँ पे लिख लिया पोटैटो क्या हो गया फर्स्ट, फिर क्या हो जाएगा पोटैटो सेकेंड, फिर पोटैटो थर्ड, ऐसे डैश जाएगा नहीं आएगा। कितनी पोटैटो हैं 10, कितनी है 10। पहली पोटैटो के लिए कितनी दूरी से तय की, देखिए 5 मीटर क्या हुआ, देखो 5 मीटर दूरी गया फिर 5 मीटर वापस बाल्टी में डालने आया, तो 5 मीटर जाना 5 मीटर आना, कितने टोटल मीटर हो गए 10 मीटर हो गए कि नहीं हो गए। फिर देखिए P2 दूसरे आलू के लिए 5 मीटर प्लस 3 मीटर, कितने मीटर हो गया आपका टोटल 8 मीटर। अब 8 मीटर क्या हुआ पहले 8 मीटर गया फिर 8 मीटर आया, तो कितने मीटर हो गए 8 8 16 मीटर। फिर थर्ड आलू क्या हो जाएगा 5 प्लस 3
8, 8 3 11, तो क्या हो गया 11 मीटर जाना फिर 11 मीटर वापस आना, 11 + 11 22 मीटर। तो बताइए ये आपका क्या हो गया फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया पहला आलू प्रथम पद हो गया कि नहीं हो गया, ये A1 का मान हो गया कि नहीं हो गया, ये दूसरा आलू है कि नहीं है, ये क्या हो गया A2 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये A1 हो गया ये A2 हो गया, कितने पदों तक जाना है 10 पदों तक जाना है। तो n आपको S10 की वैल्यू क्या करनी है निकालनी है, तो क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो A1 का मान पता है A2 का मान पता है, D का मान क्या कर लेंगे याद, क्या कर लेंगे A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू क्या होता है A2 का मान क्या है 16 मीटर है कि नहीं है, माइनस क्या हो गया 10 मीटर, D का मान क्या हो गया आपका 6 मीटर, ये किसका मान आ गया D का मान। A1 का मान पता ही है कि नहीं पता है, S10 का मान निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d। S10 की वैल्यू चाहिए तो S10 इक्वल टू n की वैल्यू 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू पहले आलू के लिए चली गई दूरी कितनी है 10 मीटर। देखो पहले आलू पोटैटो फर्स्ट है कि नहीं, कितने 5 मीटर गया 5 मीटर वापस, कितनी दूरी चलता है कि उसने 10 मीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर है तो मीटर प्लस n की वैल्यू क्या है 10 आलू की नहीं है, क्या हो जाएगा 10 - 1 ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज, 10 माइनस क्या हो गया 1। d की वैल्यू क्या है अंतर डिफरेंस क्या निकाला आपने 6 मीटर का, हर एक आलू की दौड़ के बीच में कितने मीटर डिफरेंस आ रहा है 6 मीटर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6 मीटर ब्रैकेट क्या हो गया 2 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा 5, S10 इक्वल टू क्या हो गया 5 ब्रैकेट में 2 × 10 = 20 मीटर प्लस 10 - 1 क्या हो जाएगा 9 इंटू 6 मीटर ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज, क्या हो गया S10 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 20 मीटर प्लस 9 × 6 = 54 मीटर, तो क्या हो गया S10 इक्वल टू 5 इंटू 20 + 54 क्या हो जाएगा 74 मीटर। बस अब इसके आगे क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। S10 है कि नहीं है, टोटल दूरी कितनी हो गई 74 इंटू क्या है 5 है कि नहीं है, 74 है कि नहीं है 37, तो क्या हो जाएगा 320 मीटर। यही क्या हो गया आपका टोटल, उसको रेस में कितने दौड़नी पड़ेगी प्रतियोगी को 370 मीटर, 370 मीटर क्या करनी पड़ेगी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। किसी को इस पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या करेंगे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 20 नंबर हो गया कि नहीं हो गया नेक्स्ट सम्स, चलिए फिनिश हो गया है आज का वीडियो यहीं तक है। ये एक्सरसाइज क्या हो गई आपकी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्या करेंगे अगला वीडियो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।